Good evening everyone and welcome back to your literature session. Today we are going to study once again another chapter of Marigold, and that's my elder brother. Okay, so we all are being taught since childhood. हम सबको बचपन से सिखाया जाता है to respect your elders, okay, to follow the footsteps of your elders. Whatever they are doing, you have to do like that, okay. So in this chapter something is there like that. The narrator of the chapter actually follows his elder brother. He respects him a lot, but he always passes his exams. The narrator of the chapter, the speaker, जो इस chapter को बोल रहा है, यानी कि हमारा जो author है, our author is a topper of the class, but on the other hand, his elder brother is quite weak in studies, but still he is saying that it's not his fault. Okay, कई बार ऐसा होता है जब हमारे एग्जाम्स में थोड़े कम मार्क्स आते हैं तो हम ये सोचते हैं ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, बट ऐसा नहीं होता है. ओके, एवरीवन इज नॉट इक्वल बट एवरीवन शुड स्टडी हार्ड. बट इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी द नरेटर इज ऑलवेज स्टडीइंग हार्ड एंड ही इज अ वेरी स्टूडियस किड. ओके, वो एक बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे, बट जो he was having an elder brother who was 5 years elder to him and he is saying I am 5 years younger to him. So मुझे बचपन से सिखाया गया है कि मुझे अपने बड़े ब्रदर को फॉलो करना है. Then what he does now, basically this story is written by Leo Tolstoy and इसका एक और वर्जन है जो मुल्कराज आनंद ने लिखा है on our education system, okay, and how we are judging it. So this is a comical story, however with many takeaways. The speaker of the story begins by telling how his elder brother was older than him by 5 years in terms of age. अब जो ये स्टोरी है उसकी जो बिगनिंग होती है वहां पर हमें इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जो एल्डर ब्रदर हैं वो कितने साल बड़े हैं, 5 years. ही इज 5 years elder to his younger brother. ओके, एंड बेसिकली ये स्टोरी थोड़ी सी कॉमिकल है, यहाँ पर थोड़े फनी इंसिडेंसेस भी हैं, बट कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं दैट एक्चुअली क्या ये सही है. The speaker thinks that his elder brother has continued in the same grades to create a powerful academic foundation. अब जो यहाँ पर स्पीकर का एल्डर ब्रदर है, यानी कि जो बड़ा भाई है, बेसिकली ही इज इन द सेम स्टैंडर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वो एक ही क्लास में है बहुत लंबे समय से, पर जो नरेटर है ही इज सो गुड दैट ही इज एक्चुअली डिफाइनिंग हिज एल्डर ब्रदर कि वो एक क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहता है, इसी वो उसी क्लास में बार बार फेल होकर फिर से पढ़ाई कर रहा है ताकि वो उस क्लास को अच्छे से जान ले. पर ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट माइट बी ही डजंट लाइक्स टू स्टडी, या उसने थोड़ा कम पढ़ा होगा, बट इट इज अ बॉन्ड बिटवीन टू ब्रदर्स. ओके, the speaker may be a little kid and therefore most likely incapable of creating satiric remarks. अब यहाँ पर जो स्पीकर हैं यानी कि जो हमारे ऑथर हैं, ओके, वो बेसिकली ही इज अ किड. अब उनकी नज़र में तो यही है कि शायद इस क्लास में इतनी बार इसलिए पढ़ना पड़ता है कि हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से जान ले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोग एक ही क्लास को काफ़ी टाइम तक पढ़ोगे. नो, इट्स जस्ट अ चैप्टर and we need to work hard on our study part. Okay, the younger brother believes that his elder brother is studious. अब छोटे भाई को लगता है कि जो मेरा बड़ा भाई है वो बहुत ही पढ़ाकू है. He is very studious and he knows what to do and what not to do because he is elder to me. Okay, he knows much more than me. हमें ऐसे ही लगता है जो हमारे बड़े हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं. And has great knowledge which he should follow unquestioningly. अब नाउ ही इज थिंकिंग हाउ कैन आई क्वेश्चन माई एल्डर ब्रदर. मैं उससे कैसे पूछ सकता हूँ कि तुम एक ही क्लास में क्यों इतने सालों से पढ़ रहे हो. इट डजंट लुक्स नाइस टू आस्क योर एल्डर्स क्वेश्चन. हम अपने बड़ों से सवाल कैसे कर सकते हैं. ओके, एज वी हैव ऑल बीन ट्यूटर्ड सिंस चाइल्डहुड दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हम सबको बचपन से सिखाया जाता है दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. नाउ एंड ओबे देम. हियर द स्पीकर likes to play and does not prefer to study. And now his younger brother also likes to play and he doesn't likes to study because what he is seeing that his elder brother is also not studying. Okay. However, he passes the examination with flying colors, but खेलने के बावजूद भी वो एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास हो जाता था.
On the other hand, his elder brother keeps on studying but fails. और वहीं दूसरी तरफ the elder brother studies so hard and he is studying day and night, but still he fails the examination. Will this imply that the elder brother is stupid? क्या ये बात बताएगा that elder brother doesn't knows anything? He doesn't have a mind? A big no from the speaker's point of view. पर इस बात पे जो ऑथर है लियो, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? Because every individual has a different grasping power. हर एक इंसान की अपनी एक याद करने की क्षमता होती है. ओके, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट ग्रास्पिंग पावर. किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है, किसी को थोड़ा देर से होता है. सबकी अपनी अपनी एक डिफरेंट ग्रास्पिंग पावर्स होती हैं. सो आई डू नॉट थिंक इट्स ऑनेस्ट टू कोरिलेट द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिकॉल अ मेमोरी. इसलिए हम दो लोगों में इसलिए कंपैरिजन नहीं कर सकते कि उनकी सोचने की, समझने की या पढ़ने की क्षमता कितनी है. सबका IQ लेवल अलग अलग होता है. जैसा यंगर ब्रदर का है वैसा ही एल्डर ब्रदर का भी हो, ये जरूरी नहीं है. द एल्डर ब्रदर ब्लेम्स द एजुकेशन सिस्टम, और जब भी वो फेल होता था एवरी टाइम ही यूज्ड टू ब्लेम द एजुकेशन सिस्टम कि वही सही नहीं है. वो पार्शियलिटी करते हैं. ओके, बट इट्स नॉट लाइक दैट. व्हाई ही इज सेइंग दैट? क्योंकि बार बार फेल होने के बाद ही इज नॉट रियलाइजिंग कि कहीं ना कहीं सबका IQ लेवल डिफरेंट होता है. उसके यंगर ब्रदर का अलग है और उसका बिल्कुल अलग है. I notice myself sympathizing with him. I feel that the primary takeaway from this story is the bias towards commitment to memory. Basically इस story में जो main चीज है, जो main point है वो है that every person has a different memory. To compare two people on the basis of their recalling is wrong. दो लोगों को सिर्फ इस basis पे judge करना कि उन्हें कितना याद हो सकता है और कितना नहीं, then that's wrong. Okay, सबका memory का level अलग अलग होता है. The elder brother should act as elder brother as a result of he is 5 years older than the narrator. अब नरेटर के हिसाब से जो एल्डर ब्रदर है, जो बड़ा भाई है, उसे बड़े भाई की तरह बिहेव करना चाहिए. Why? Because he is 5 years elder. Okay. The younger brother should act as sort of a younger brother because he is 5 years younger. छोटे भाई को छोटे भाई की तरह बिहेव करना चाहिए. ऐसा नहीं होगी जो यंगर ब्रदर है वो एल्डर ब्रदर की तरह बिहेव कर रहा है और जो एल्डर ब्रदर है वो यंगर ब्रदर की तरह बिहेव कर रहा है. नाउ दैट विल बी रॉन्ग. ओके, तब तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा. नाउ ऑल दिस रोल प्लेइंग हैज, आई थिंक, अंडर प्रिविलेज द एल्डर ब्रदर ऑफ हिज चाइल्डहुड. He cannot fly kites, he cannot play, he should study all day as long as a result he feels he must set an example for his younger brother. Now what is the problem? कि बेसिकली जब भी हम पूरा दिन द होल डे यंगर ब्रदर इज स्टडिंग, बट जो द होल डे एल्डर ब्रदर इज स्टडिंग, बट जो यंगर ब्रदर है वो खेलता भी है, ही इज फ्लाइंग द काइट्स, ही इज एंजॉइंग लाइफ एक्चुअली, एंड दैट ऑल्सो इफेक्ट्स आवर मेमोरी अ लॉट. ओनली स्टडिंग एंड स्टडिंग विल मेक यू डल. अगर हम दूसरी एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को वो बूस्टर नहीं मिलेगा. दैट बूस्टअप विल नॉट बी देयर. और शायद यही था जो एल्डर ब्रदर को बचपन से he was not getting that part of life, and that's why he was getting dull day by day. But younger brother was getting that chance because he was younger, and elder brother was just having a burden on his shoulder. उसके shoulder पे एक burden था कि तुम्हें elder brother होने के नाते एक example set करना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें अपने दिन को ऐसे distribute करना चाहिए that we are doing all the activities so that our brain can get boost up. हमें थोड़ा relax भी करना चाहिए, थोड़ा खेलना चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए. Okay, then only our memory will become sharp. I feel that is another takeaway from the story. और हमें इस story से ये सीखने को मिलता है that to raise our memory, to boost it up, we should just try to develop more and more activities. We should try to study. हमें पढ़ना तो है ही, बट उसके साथ में हमें दूसरी एक्टिविटीज करते हुए अपने माइंड को एक बूस्टअप भी देना है. ओके, The end of the story at first seems kind of abrupt, but I feel it holds a deeper meaning. The narrator says the elder brother is reprimanding the younger brother for wasting his time chasing kites. Happy with himself for completely advising his younger brother, the elder brother currently opens his own heart. The elder brother was older than the speaker by 5 years and is all the same as a toddler himself. He confesses that he too desires to fly kites. That confession breaks the ice.
Then a kite whose line had been cut in a duel sailed on top of the head of the brothers. A few strings remain connected to the kite. The elder brother is sort of tall. He leaps, catches hold of the string, and filling off with the prize, he relieved his childhood. Now finally, elder brother realized that what my younger brother was doing. बड़े भाई को ये एहसास हुआ कि मेरा छोटा भाई actually में he is living the life. That's why he is passing the exams with flying colors. And this was the time when he realized that I should also fly kites. I should also enjoy my life. Then only my memory will increase when I'll take another experiences of life. Okay? जब मैं life के दूसरे experiences लूँगा. NCERT solution. What are the things that Munna liked to do? Munna liked to walk in the green fields, play marbles and fly paper kites. Now who is Munna? Munna is the name of the younger brother. So what younger brother does the whole day? He used to walk in the green fields. He used to fly kites. He used to play with marbles. Okay, what did Bhaiya do all day? Bhaiya is over here, the elder brother. He read books all day. Okay. Why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made for him? उसे क्यों अच्छा नहीं लगता था कि उसके भैया ने उसके लिए टाइम टेबल बनाया? Because Munna was not happy with the timetable that Bhaiya made for him because there was no time for him to play. Playing is also very important, just like studying. Okay, at least 1 hour you should play so that your mind will get a boost up. How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? उसे कैसा लगता होगा जब यंगर ब्रदर को, जब उसका एल्डर ब्रदर उसके साथ स्ट्रिक्ट होता होगा फॉर हिज स्टडीज. ओके, आई थिंक मुन्ना फेल्ट सैड एंड रनिंग अवे. हम हमेशा भागते हैं जब भी हमें कोई पढ़ने के लिए बोलता है. वी यूज्ड टू रन अवे. ओके, एंड भैया वाज स्ट्रिक्ट विथ हिम बिकॉज मुन्ना डिड नॉट स्टडी मच, क्योंकि वो ज्यादा नहीं पढ़ता था. और उसके कंपैरिजन में जो उसके बड़े भैया थे, ही यूज्ड टू स्टडी अ लॉट. तो उन्हें लगता था मैं तो पूरा दिन पढ़ता हूँ और ये पूरा दिन पतंग उड़ाता है, फिर भी इसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. सो ही वॉज वॉन्टिंग बीइंग अ एल्डर ब्रदर कि जैसे मैं हूं वैसे मेरे भाई को ना बनना पड़े. सो वो इसके लिए हमेशा उसे चेस करते थे टुवर्ड्स स्टडीज, दैट यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी. बट एक्चुअली ही लाइक्स टू एंजॉय लाइफ एज वेल. हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज और भैयाज? हुज कैरेक्टर यू लाइक द मोस्ट, यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर? I like the character of younger brother, that is Munna, because he likes to play and enjoy his life. He is not boring as his bhaiya who likes to read books. Okay. What is the conclusion of this story? This story teaches us that no matter how intelligent are we become, we must not forget to respect our elders. Just like younger brother, he knows that he passes all the exam, but still he always respected his elder brother. He never asked him that why you are not passing your exams. Okay. And listen to their scolding if it is for the right reason. अगर वो सही चीज के लिए आपको टोक रहे हैं तो आपको उन्हें सुनना चाहिए. Okay, because they have, whether they are studying, whether he was studying or not, but he was a elder brother of Munna. Okay, as they want our goodwill, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहते हैं. अगर कभी भी आपको आपके elders कुछ बोलते हैं, never mind them because they know what is right and what is wrong for you, and definitely that will help you out in your nearby future. So yes, this was it for today, and this was a very beautiful chapter which we studied today, and we get to know a lot, we get to learn a lot about our elders, that how we should just learn something from them. We should not make them realize that what is over there, and how to respect them. Okay, how to give respect and take respect. So yes, on this note, we will meet next time in our literature segment with another chapter and another story and another moral. Thank you so much.